हिंदी विषय में 5वीं कविता टनन टनन बोलती बोरी। अनामिका जी की यह कविता है। सबसे पहले हम कविताओं का परिचय सुनेंगे। अनामिका आधुनिक समय में हिंदी भाषा की मराठी कहानीकार और उपन्यास है। सामाजिक हिंदी कविता की चंद सार्वजनिक चर्चित कवित्रियों में वे शामिल की जाती है। इनका जन्म 17 अगस्त 1961 को बिहार के मुजफ्फर में हुआ। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में MA PhD लीट की उपाधि प्राप्त की। वे सत्यवादी कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में अंग्रेजी की अध्यापिका है। अंग्रेजी की अध्यापिका होने के बावजूद अनामिका एक हिंदी कविता कोश को समृद्ध करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। प्रख्यात आलोचक डॉक्टर मैनेजर पांडेय के अनुसार भारतीय समाज एवं जनजीवन में जो घटित हो रहा है और घटित होने की प्रक्रिया में जो कुछ घूम रहा है, अनामिका की कविता में उसकी प्रभावी पहचान और अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। वही दिव्यक रमेश के कथानुसार अनामिका की बिंबधर्मिल पर पकड़ी तो अच्छी है। दुष्यबंधों को सजीव करने की उनकी भाषा में भी बेहद सशक्त है। गलत पत्ते की चिट्ठी, बीजाक्ष अनुलूप समक्ष के समय के शहर में, खुरदरी हथेलियों, दूब धान कविता संग्रह, पोस्ट एलियट पोएट्री, स्त्रीत्व का मानचित्र, तिरिया चित्रम, उत्तरकांड, मन मांजने की जरूरत, पानी जो पत्थर पीता है, एन के शहर, एक गो लड़की, प्रतिनायक, अवांतर कथा, पर कौन सुनेगा, 10 द्वारा का पिंजरा, तिनका तिनके पास, नागमंडल, रिल्के की कविताएं, एल्गो, अंग्रेजी पोएम्स, अटलांट के आर पार, अंग्रेजी कविता, कविता है कहती है औरतें आदि आपका प्रसिद्ध साहित्य है। अनामिका जी को हिंदी कविता में अपने विशिष्ट योगदान के कारण राजभाषा परिषद पुरस्कार, साहित्य सम्मानित, भारत भूषण अग्रवाल एवं केदार सम्मान आदि पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। कविता का सार है। प्रस्तुत कविता के द्वारा कवयित्री ने पितृसत्ताक समाज के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया है। पितृसत्ताक के खिलाफ मोर्चा उसका महत्वपूर्ण पक्ष है, लेकिन क्रंदन और अहंकार पाठक की संवेदना को बोथरा, कुंद और उदासीन बनाता है। रोष और आक्रोश संप्रेषण को बाधित करता है और प्रतिक्रिया के प्रबंतर रोष और आक्रोश को आमंत्रित करता है। अस्मितामूलक चिंतन की उम्र धारा प्राय राजनीतिक कर्मचारियों अथवा एक्टिविज्म से जुड़ी है और अन्यथा अन्याय के विरुद्ध आक्रोश के जरिए वह पितृसत्ता का प्रतिपक्ष रचती है। दूसरी दिशा में पितृसत्ता की सारी नकारात्मकताओं के बावजूद स्त्री के पक्ष से एक सकारात्मक पहला का है। उसके अनुशासन स्त्री अपने लिए एक जगह की तलाश करती है, न मिलने पर खुद रच लेने का आगाज करती है। स्त्री मुक्ति के स्वप्नों को वास्तविक बनाने की दशा में सार्थक पहले और व्यवहारिक कार्यवाही है। वह स्त्रियोचित कहे जाने वाले गुणों की स्त्री की विशेष योग्यता मानती है और उनकी ताकत के सहारे पितृत्व का चेहरा बदलने का हौसला रखती है। उसका वैचारिक आधार उदार सांस्कृतिक स्त्रीवाद है, जो पितृसत्ताक समाज के आमूल परिवर्तन के कार्यक्रम को एक रहमदिल कार्यवाही की संपन्नता करता है। उसका लघोत्तरी प्रश्न उन्होंने पूछा है। उसकी संक्षिप्त हमको टन टन बोलती बोरी इस कविता से उन्होंने काव्यात्मक अभिव्यक्ति नंबर 54 ये आप पढ़ सकते हैं। उन्होंने दीर्घोत्तर में प्रश्न पूछा है। 1. टन टन बोलती बोरी कविता का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। श्री अस्मिता की प्रवक्ताओं के प्रथम पीढ़ी की कवयित्री का नाम प्रमुख है। उन्होंने पहले हिंदी समवेत की। श्री लेखन और श्री चिंतन को अलग अलग स्वतंत्र कोटि नहीं थी।
अलग अलग कोटि श्री अस्मिता की पहचान है। अनामिका जी की कृति स्त्रीत्व का मान चरित्र विशेष रूप से उल्लेखनीय है। स्त्री की भाषा और कविता की प्रकृति को पकड़ने और समझने में अनामिका जी का योगदान महत्वपूर्ण है। टन बोलती बोरी कविता का अर्थ है। उसमें उन्होंने निम्नलिखित भावार्थ कविता का स्पष्ट किया है। एक, अस्मिता मूलक चिंतन की काव्यात्मक अभिव्यक्ति। प्रस्तुत कविता के आधार पर स्त्री लेखन और स्त्री चिंतन में उभरती दो दिशाओं का साफ साफ पहचाना जा सकता है। एक दिशा का बलाघात पितृसत्ता विरोध के स्वर पर है। यह दिशा पितृसत्ता के विरोध में स्त्री कम पर भी समझौता करने को तैयार नहीं है। मुकदमा अपनी जगह न्यायोचित हो सकता है, लेकिन सचमुच की ऐसी कचहरी कहाँ है जहाँ ये फैसला सुनाया दिया जाता है, जहाँ पे फैसला लागू करने की कार्यवाही चालू होती है। यह समूचे समाज की समूची व्यवस्था है, जिसकी रचनात्मक परिणति यह है कि अन्याय उत्पीड़न पर जो है हाहाकार में होता है, फिर रोष आक्रोश में पहुंच जाता है। अस्मिता मूलक चिंतन की चौधरी वैसी की काव्यात्मक अभिव्यक्ति के इलाकों का परिमित करता है। दोन है सांस्कृतिक स्त्रीवाद का स्वर। अनामिका जी की कविता का स्वर उदार सांस्कृतिक स्त्रीवाद का स्वर है। उनकी जो कविता है वह पितृत्व की इनकार को कर जाती है, लेकिन यह शिकायत और असहमति उसे स्त्रीत्व और स्त्रीयोचित के प्रति असहायता या इनकार की तरफ नहीं ले जाती। दूसरी तरफ इनकी कविता का बलाघात की दृष्टि से भले ही हम इस उदारवाद के खाते में नहीं डाल दे, लेकिन वह ठेठ वाम वैचारिक के आक्रामक के सांचे में भी अटती है। अपनी आयास प्रयास से पितृसत्ता की लाचारी और असहायता का इलाज कर देगी। अनामिका जी की पूर्वोत्तर कविता स्त्रियों का अलग मोड़ स्त्री के संबोधन को पितृता के साथ संवाद के बदलने की कोशिश में हो जाता है। आगे उन्होंने कविता की कुछ पंक्तियां दी है। एक दिन हमने कहा हम भी इंसान है, हमें कायदे से पढ़ो एक अक्षर हम हैं। इस तरह की जो कविता उन्होंने बताई है उसमें उन्होंने कहा है कि नौकरी का पहला विज्ञान इस संवाद से में पहले अंश की भोग गया, उन्होंने भोगा गया किसी को समझो कि इल्जा में बदल गया है। यहाँ भी प्रत्येक क्रिया में उन्होंने कहा है कि किया के साथ पुनः एक बेहद सटीक और सार्थक बिंबधर्मी सादृश्य विधान की योजना की गई है, लेकिन मामला वर्चस्व का है और पितृसत्ता के संवाद की अपेक्षा नहीं की जा सकती। स्त्री पक्ष से अपने इंसान होने का दावा भी उन्हें अपने हक पर नाहक हमला प्रतीत करता है और वह उलट कर हमला करती है। स्त्री के अस्तित्व में सबसे अधिक असुरक्षित और निष्कवच है। उसके पास कुछ भी कवच नहीं है। उसका चरित्र जिसे निराधार की हनन का पात्र बन गया है, क्योंकि आधार की स्थिति पुरुष से दुर्बल और कातर अहम के भीतर मौजूद हुआ है। तो निष्कर्ष में इस प्रकार उपयुक्त विवेचन के आधार पर यह रूप है कि कवयित्री ने समकालीन यथार्थ के चित्रण स्त्री के जीवन के ऊपर वो चित्रित किया है। ये जो कविता है टन बोलती बोरी, इसके लघुत्तरी प्रश्न और दो ही ससंदर्भ स्पष्टीकरण है। आप ये अच्छे से पढ़िए और समझिए। ये कविता बहुत छोटी है, ये स्त्री के जीवन के ऊपर ही है। इसमें कविता का सार और कविता का परिचय दिया है, और ये जो भी एक प्रश्न दिया है उसमें उन्होंने पहला दूसरा जो भाग दिया है उसमें ही उन्होंने कविता का भावार्थ उसमें ही समाया है। आप वो अच्छी तरह से पढ़िए और समझिए। धन्यवाद।